तो साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल गांव तक 1419 में। आज हम बात करेंगे जगत गुरु रामभद्राचार्य की। तो आज आप सभी लोग शायद सोच रहे होंगे कि भाई हमने एक नया विषय क्यों चुना हुआ है। तो वो इसलिए कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि भाई भगवान कल्कि का अवतार जो है वो होने वाला है और सतयुग की शुरुआत होने वाली है। अब यूँ तो रामभद्राचार्य जी ने कई विषय पर अपनी बातें रखी हैं और उनकी बातें बहुत सार्थक होती हैं, ज्ञान में होती हैं, और जो भी बातें होते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं एक लॉजिक रहता है। परंतु भगवान का अवतार कब होगा, कहाँ होगा, ये भविष्यवाणी करके तो जैसे मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं ये सिद्ध कर दिया है कि भाई इस जगत में साक्षात एक ऐसे ज्योतिष हैं जो स्वयं भगवान की लीला से परिचित हैं कि भगवान कब अपना अवतार करेंगे, मतलब कब अपना अवतार लेंगे, कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे। तो ये सब बातों में क्या बोला जाए उनको, मतलब हालांकि इससे पहले भी उन्होंने राम मंदिर पर जो साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए थे, तो इन सब में उनकी जो भूमिका सराहनीय रही थी और जो जितने ठोस मतलब साक्ष्य उन्होंने रखे थे कोर्ट के सामने, वो अपने आप में बहुत सराहनीय हैं और वो भी हमारे ही जैसे इनविजिबल हैं। तो ऐसे इनविजिबल होकर इतने ठोस प्रमाण और इतनी ज्ञान वाली बातें और इतनी सुंदर उनकी जो जानकारी है वो सारे जगत ने देखी, और ऐसी ही बातों के कारण उनको जो है वो जगत गुरु का दर्जा भी दिया गया है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन भगवान का अवतार कहाँ होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा, ये भविष्यवाणी करके उन्होंने साक्षात जो है, कम से कम मैं भारतवर्ष की बात करूंगा। तो भारतवर्ष की बात मैं इसलिए करूंगा कि भारतवर्ष में उन्होंने इस भविष्यवाणी को लेकर कहीं ना कहीं हलचल पैदा कर दी है। क्योंकि भाई जहाँ एक तरफ आप और हम सोचते हैं कि आखिर भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, कब आएंगे धरती पे, कैसे आएंगे, ये सब मतलब हमारे जो है हमारे मन में इस तरह की विचित्र और कई तरह की बातें उठते रहते हैं। लेकिन वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने जो है ये बोल के कि भगवान का अवतार जो है अब वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि द्वादशी मतलब जो है उसमें होगा। तो अब कहीं ना कहीं इससे जो है पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी हलचल शुरू हो गई है कि क्या सचमुच भगवान का अवतार होने वाला है, क्या सचमुच रामभद्राचार्य जी की बातों में कोई लॉजिक है, इससे पहले जो उन्होंने बातें कही हैं वो कितनी लॉजिकल हैं, और आखिर इस भविष्यवाणी का क्या लॉजिक है, कितनी सच्चाई है और इसका क्या मकसद है। क्या ये बातें केवल ट्रेंड करने के लिए करी गई हैं, क्या ये भविष्यवाणी रामभद्राचार्य ने केवल और केवल अपने आप को ट्रेंड करने के लिए बोली है, या फिर इसके पीछे कोई लॉजिक भी है। अब अगर बात की जाए उनके जो जहाँ पर उन्होंने ये बोला था, तो वहाँ के जो प्रमोद बालाकृष्ण जो एक आचार्य हैं, तो वो भी मानते हैं भाई कि कहीं ना कहीं जो जगत गुरु ने ये बातें बोली है उनके पीछे लॉजिक है, मतलब उन्होंने संसाधन और पूरी जो भी मतलब एक सिस्टम है उसको देखते हुए बोला है। तो वो भी इस भविष्यवाणी को सटीक मानते हैं और इसके लिए वो वेद पुराणों का हवाला भी देते हैं कि वेद ग्रंथों में इस तरह की भविष्यवाणी पहले से ही लिखित है। अब पहले से लिखित है क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वेद तमाम तरह के हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, तो शायद उन्होंने पढ़ रखे होंगे। मगर पर्सनली आप क्या देखते हैं कि जिस तरह से दुनिया में इतना पाप, इतना सब कुछ चल रहा है, उसके चलते क्या भगवान के अवतार का ये सही समय है? क्या सचमुच अब धरती पर इतना पाप बढ़ गया है कि भगवान को अवतार लेना पड़ रहा है? और क्या सचमुच भगवान अवतार लेने वाले हैं, या ये केवल और केवल एक भ्रामक और वायरल ट्रेंड करने के लिए बोला गया शब्द है? तो आप इस पर क्या मानते हैं? रामभद्राचार्य जी का ये जो भविष्यवाणी है ये कितनी सही आप मानते हैं? और आज के ज़माने में क्या आपको लगता है कि भगवान का जो है मतलब भगवान का अवतार होने के लायक ये धरती है? और क्या आजकल इतना पाप है कि सचमुच अब भगवान को आना भी चाहिए? तो आपकी क्या राय है? प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में राय को भर भर के दीजिए। कमेंट बॉक्स आपका है, और आप और कुछ लिखे ना लिखे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। और मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।